देख वजूद में अजब विश्राम है, होए वजूद तो सही पावे। तो ये रेखता के अनमोल शब्द हैं, कबीर साहब के मोक्ष द्वार के शब्द हैं, सतलोक जाने के शब्द हैं। तो ये शब्दावली के शब्द हैं जिसमें कबीर साहब ने बताया है कि पूर्ण मोक्ष कैसे करना है, इस काल चक्र से कैसे निकलना है और सही विश्राम कहाँ है, पूर्ण शाश्वत स्थान कौन सा है। ये सारी बातें सदगुरु हमें बता रहे हैं शब्द के माध्यम से। पहले शब्द सुनते हैं, फिर देखते हैं इसमें सदगुरु ने हमें क्या बताया है, कैसे रहनी बताई है, क्या हमें रहना है, कौन सी भक्ति करनी है, सब आपको शब्दों के माध्यम से जानने को मिलेगा। कहते हैं देख वजूद में अजब विश्राम है, असली विश्राम है शाश्वत लोक सतलोक जाने में, पूर्ण मोक्ष करने में है सबसे ज़्यादा विश्राम। फिर वहाँ जाने से काल का चक्र पूरी तरह से छूट जाएगा, काल का जाल पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। देख वजूद में अजब विश्राम है और होए वजूद तो सही पावे, और फिर मन पवन को घेर उल्टा चढ़े और 5-25 को उलट लावे। कहते हैं मन और पवन जो गति होती है, श्वास की गति है, मन पवन की गति होती है, इसको उलट भगवान के चरणों में लगा दे, सतगुरु के चरणों में इसको लगा दे, मन को, पवन को, अपनी सुरत को, और 5-25 को उलट लावे। कहते हैं 5 विकार 25 प्रकृति, ये सबको आपको कंट्रोल करना है सतगुरु के प्रति, सतगुरु के समर्पण के प्रति, क्योंकि कबीर की भक्ति गुरु की भक्ति है, मोक्ष की भक्ति में गुरु भगवान है। और सुरत की डोर सुरत की डोर सुख सिंध का झूलना, और घोर की सोर तह नाद गावे। सुरत की डोर सतलोक में चल रही है, सुरत की डोर सुख सिंध का झूलना, और घोर की सोर तहाँ नाद लावे। क्योंकि जो नाद बज रहा है, जो पूर्ण मोक्ष वाला सतगुरु का नाद है, वो सतलोक में है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि उस सुरत की डोर संभाल के सतलोक चल रहा है। नीर बिन कमल तहाँ देख अति फूलिया, ओ कहे कबीर मन भंवर छावे। कहते हैं वहाँ नीर के बिना कमल खिले हैं, वो अति फूले हैं, वहाँ पर सब चीज़ अपने आप हो रही है, पूर्ण शाश्वत स्थान में। वहाँ नीर की, पवन की, इनकी जरूरत नहीं है, अपने आप स्वप्रकाशित लोक में है, वहाँ पर चलने के लिए सतगुरु कह रहे हैं। चक्र के बीच में कमल अति फूलिया, और तासु का सुख कोई संत जाने। कहते हैं चक्र के बीच में, जो हमारे बॉडी में, शरीर में सूक्ष्म चक्र रहते हैं, सूक्ष्म चक्र में सभी देवी देवता विराजमान हैं, और सतगुरु उन देवी देवताओं को कहते हैं साधना करवा के, उनको खुश करके, उनको प्रणाम करके, उनको नमस्कार करके, कहते हैं वो सारे जो अंदर देवता बैठे हैं चक्र में, चक्र के कमल में, वो फूल के अपना खुश हो जाते हैं साधक पर। चक्र के बीच में कमल अति फूलिया, और तासु का सुख कोई संत जाने। कहते हैं ये कोई संत ही बता सकता है, ये मार्ग कोई संत ही बता सकता है कि कैसे ये कमल चक्रों को फुलाना है, कैसे भगवान को प्रसन्न करना है। कोई सच्चा संत ही बता सकता है, पूरा संत ही बता सकता है। कुलुफ 9 द्वार और पवन को रोकना, और त्रिकुटी मध्य मन भंवर आने। कहते हैं देखो 9 द्वार, ये कबीर साहब ने स्पष्ट लिख दिया है, कुलुफ 9 द्वार को पवन को रोकना। 9 द्वार 9 चक्र हैं, ये कमल चक्र हैं, इनको पार करना कोई बिना उसके नहीं हो पाएगा। सतगुरु की कृपा से ही ये 9 द्वार की साधना होगी, 9 द्वार पूरी होके तो तेरी आगे की यात्रा सफल होगी। तो कहते हैं 9 द्वार को पवन को रोकना, और त्रिकुटी मध्य मन भंवर आवे। ऊपर फिर सबसे ऊपर त्रिकुटी कमल पे आएगा ध्यान। ये ध्यान धारणा और समाधि का मार्ग है, कबीर साहब का योग का मार्ग है, जोड़ने का मार्ग है, सतगुरु के चरणों में बैठकर सुख प्राप्त करने का मार्ग सतगुरु का मार्ग है। तो कहते हैं त्रिकुटी मध्य, तो वहाँ ध्यान की अवस्था त्रिकुटी तक पहुँचाना है, 9वें द्वार तक। त्रिकुटी मध्य मन भंवर आने, और शब्द की डोर चहु ओर ही होत है। कहते हैं वो सार शब्द की धुन है, ऊपर लोक में हो रही है, वो हमारे शरीर में झनकार सतगुरु पैदा करेगा।
शब्द की घोर चहु ओर ही होत है, और अधर दरियाब को सुख माने, अधर दरियाब को सुख माने। कहे कबीर यो फूल सुख सिंध में, कहते हैं उस झूल सुख सिंध सतलोक में है। कहे कबीर यो फूल सुख सिंध में, और जन्म और मरण का भ्रम माने। कहती है जन्म और मरण का भ्रम जान जाए, समझ जाए कि वास्तव में इस लोक में हमें कुछ समय के लिए रहना है। कहती है मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता फिर टूट गिरे, फिर नहीं जुड़ता बार बार। डार पे बार बार नहीं जुड़ेगा, ये पत्ता एक बार टूट गया। तो ये मनुष्य जीवन भी सतगुरु कह रहे हैं उसी प्रकार से है, अगर एक बार छूट गया तो फिर नहीं मिलेगा। इसलिए सतगुरु भक्ति कर ले, सतगुरु को इष्ट मान के, भगवान मान के सतगुरु को बना ले, सतगुरु के चरणों में बैठ के अपना सुख खोजे, क्योंकि भगवान सतगुरु के माध्यम से ही आपको अपने लोक ले जाएगा। गंग और जमन के घाट को खोज ले, नया शब्द है गंग और जमन। देखो कबीर साहब ने बताया गंगा जमुना रूपी घाट हमारे अंदर ही रहे, श्वास रूपी शक्ति है इंगला पिंगला, इन्हीं को गंगा यमुना भी कबीर साहब ने बोला है। जो बाएं की श्वास से जो हवा निकलती है इंगला है, दाहिने से जो निकलती है वो पिंगला है, और बीच नाड़ी में सुषुम्ना। जब शब्द की डोर आगे बढ़ती है, जब श्वास की डोर आगे बढ़ती है, तब ये शब्द सुषुम्ना द्वार खुलता है, और ये सतगुरु की प्रेरणा से ही खुलता है। तो कहती है गंग और जमन के घाट को खोज ले। अब तू सच्ची भक्ति करके श्वासों की भक्ति पे आ जा, अब कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। श्वास रूपी भक्ति पर आ जा, सतनाम रूपी भक्ति पर आ जा, सच्चे नाम सतगुरु के सच्चे नाम की भक्ति के ऊपर आ जा। गंग और जमन के घाट को खोज ले, और भंवर गुजार तहाँ करत हैं भाई। कहते वहाँ भंवर गुंजार कर रहे हैं सतलोक में। सारा पूर्ण मोक्ष के बाद न नरक है, न स्वर्ग है, न जन्म है, न मरण है, न गर्भावस्था का कष्ट है, पूर्ण मोक्ष। और सरस्वती नीर तहाँ देख निर्मल वह है। सरस्वती कहते इंगला पिंगला और सुषुम्ना, ये सरस्वती नीर देख निर्मल वह है। और ताश के नीर पिए प्यास जाए। कहते हैं उस नीर को बुझाने के बाद सच्ची प्यास बुझती है जीव की। पूर्ण मोक्ष वहीं होता है जब सतगुरु के द्वार चला जाएगा जीव, सतगुरु के घर चला जाएगा जीव, सतगुरु के पास बैठेगा, सतगुरु का अपना बना लेगा। और 5 की प्यास तहाँ देख पूरी भई, और 3 की ताप तह लागे नहीं। कहते 5 काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, 5 विकार आपके समाप्त हो जाएंगे। 3 गुणों का कोई प्रभाव जीव पर नहीं पड़ेगा, सतगुण रजगुण तमगुण, ये आपको भक्ति में बाधक नहीं होंगे। 3 की ताप तहाँ लगे नहीं। कहे कबीर यह अगम का खेल है। ऐसा खोल नहीं है, ये अगम लोक का खेल है। ये शाश्वत लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, यहाँ की भक्ति वाला खेल है। बोले यहाँ इस गंदे मृत मंडल से तो हटना ही है तुम्हें, यहाँ से तो जाना ही है, तो क्यों ना सतगुरु के साथ चला जाए। सतगुरु आपको ऊपर की यात्राओं को कराएगा, अपने लोकों में ठहराएगा, सुख देगा। कहे कबीर यह अगम का खेल है, और गैब का चांदना देख माही। ये सच्चा चांदना देख ले, सच्ची अपने सतगुरु की आंखों से वो सतलोक देख ले, पूर्ण मोक्ष वाला स्थान देख ले। माड़ मत्यान मन रई को फेरना, और होत घमसान तहाँ गगन गाजे। उठत झनकार तहाँ नाद अनहद घुरे, और त्रिकुटी महल के बैठ छाजे। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा अब तुम त्रिकुटी महल पर चलने की सोच, जहाँ पर असली अनहद की झनकार है। तेरा सतगुरु बैठा है वहाँ ऊपर वाले त्रिकुटी में, वहाँ पर भगवान सतगुरु के रूप में बैठा है त्रिकुटी का महल में, और वहाँ की यात्रा फिर सतलोक की यात्रा है आगे की। तो वहाँ तक तो चल, पहले भक्ति करके एक स्थान तो पहुँच। त्रिकुटी महल के बैठ छाजे, नाम की नेति कर चित्त को फेरिया। ये बिना सतगुरु के सच्चे नाम से तो वहाँ त्रिकुटी पे भी नहीं पहुँचेगा। नाम की नेति कर चित्त को फेरिया, अपने चित्त को, सुरत को, ध्यान को सतगुरु के चरणों में लगा के आपको वो नाम की भक्ति करनी होगी। दोबारा दूसरा कोई भक्ति का फॉर्मूला नहीं है। नाम की नेति कर चित्त को फेरिया, और तत्व को ताय कर
घिर लिया, जैसे घी को घुमाते हैं घी निकालते हैं, उसी प्रकार के इस तत्व रूपी ध्यान को, धारणा को, समाधि को तुझे मथना पड़ेगा श्रुत से। कहे कबीर यो संत निर्भय हुआ, ओ परम सुख धाम तह लाग जिया। कहते हैं वो सुख हो गया, कबीर साहब कह रहे हैं सतलोक जाने पर वो सुख हो गया, वो परम सुख धाम तह लागे जिया। उस परम धाम के लिए कह रहे मेरा लागे जिया, मेरा मन वहाँ जाने को तड़प रहा है। तो ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, सतलोक जाने के लिए शब्द हैं, काल के जाल से निकलने वाले शब्द हैं। ध्यान से सुने, इन्हें समझें। आपको साथ में इसके लिखित रूप भी आपको दिए जा रहे हैं, उनको भी समझें, गहराई समझें भक्ति मार्ग की और सतलोक चलें। नमस्कार।